कर दी। हाँ जी, क्या हाल चाल है, कैसे हो देवियों सज्जनों। मेरा नाम है अभिषेक, स्वागत है आपका लोक बंधु के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम चर्चा करने वाले एक बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम की, जो कि बहुत लोगों के डिस्कशन का विषय बना रहता है। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फोर्थ ग्रेड और रेवेन्यू ऑफिसर सेकंड ग्रेड का जो एग्जाम है, ईओआरओ बेसिकली हम इस एग्जाम को कहते हैं। ठीक है। अब ईओआरओ का पेपर दो पार्ट में होता है, जिसका पार्ट ए होता है एक साथ में और एक पार्ट बी होता है। ठीक है। 80 और 40 टोटल नंबर मिला के इसके आता है 120 मार्क्स का। यहां तक इतनी बात तो आपको पता होगी, है ना। तो मैं आपसे चर्चा करूंगा इसके बी पार्ट के बारे में। बी पार्ट में आपको चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, मैं पढ़ाऊंगा आपको बी पार्ट, और बिल्कुल अच्छे से अपने पढ़ेंगे और बहुत जोरदार तरीके से पढ़ेंगे कि भी जब पेपर आएगा और आप उसमें क्वेश्चन करने बैठोगे तो आपको खुद को पता चल जाएगा कि अधिनियम से क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं और अधिनियम से क्वेश्चन कैसे होते हैं। अब तक अगर मैं आपको बात बताऊं तो आप इतना तो मानते हो कि ईओआरओ का पेपर दो बार हो चुका। एक बार एग्जाम हुआ था, उसके बाद उस एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया था, नया एग्जाम हुआ था। कुल मिला के मानता हूं दो बार हो गया। और दोनों बार जो एक्ट पूछा गया है, यानी कि अधिनियम पूछा गया, बुरा मत मानना, बड़ा ही लप्पू सा अधिनियम पूछा गया। मतलब लोगों के 40 में से 40 नंबर आ रहे हैं, वो तभी आते हैं अधिनियम में से जब डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन से अधिनियम का नाम पूछ लिया, या फिर किसी अधिनियम का सेक्शन नंबर पूछ लिया, या फिर उसके रिगार्डिंग कोई डिटेल पूछ ली। अगर डीप में क्वेश्चन बनवाने और प्रोविजो डीप प्रोविजो डाल के, तो पॉसिबली शायद ये है कि 40 में से 22 क्वेश्चन ही सही हो। और अब जैसे कि हवा चल रही है और तीसरी बार यूआरओ का पेपर होने वाला है, तो मेरी एक बात मान लेना, अधिनियम आएगा बहुत ही जोरदार तरीके से। ठीक है। अब आप बहुत सारी जगह से अधिनियम पढ़ रहे होगे, ठीक है, जिसके अंदर आपको एक बहुत शानदार चीज मिल जाती है, नोट्स, जो कि मुझे समझ नहीं आता अधिनियम के नोट्स काम के क्या होते हैं। क्योंकि जब आप कोई और कोई सब्जेक्ट पढ़ते हो तो उसके अंदर एक रेफर्ड बुक होती है, कोई श्योरिटी नहीं है कि उस बुक से क्वेश्चन अंदर जाएगा बाहर जाएगा। वो पेपर बनाने वाले किसी और बुक का रेफरेंस भी दे सकते हैं, वहां से हमने क्वेश्चन दे दिया। पर अधिनियम के साथ ऐसा नहीं होता, अधिनियम में से क्वेश्चन बाहर नहीं जा सकता। ठीक है। तो अपन नोट्स के रूप में नहीं पढ़ेंगे, अपन इसको पूरे एक्ट के रूप में पढ़ेंगे। पूरा का पूरा गवर्नमेंट अथॉराइज्ड का अधिनियम आपके सामने निकाल लेंगे और उसके हिसाब से ही आपको पूरे के तरीके से पढ़ाएंगे, प्लस इसके शॉर्ट नोट्स आपको मिलेंगे, प्लस साथ में इसका आपको एमसीक्यूज भी अतोत करवा दिए जाएंगे। ठीक है। मुझसे पढ़ोगे और एक बात का ध्यान रखना, एक भी क्वेश्चन, एक क्वेश्चन होता है ना, एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा। 40 में से 40 ही मारोगे। ठीक है। 40 में से 40 ही मारोगे। अगर कोई जाएगा तो इतना फैक्चुअल क्वेश्चन होगा, इतना फैक्चुअल क्वेश्चन होगा कि लोगों ने बस वो डाला ही इसलिए था कि तुम्हें फेल कर दे या तुम्हारे एक नंबर कटवा दे। और ये बात अभी देख लेना और बाद में आके पूछ लेना कि भाई कहा था ना उस दिन, क्या हो गई। ठीक है। चलिए, तो ईओआरओ के पार्ट बी की बात करते हैं हम। जैसा कि हम जानते हैं कि 40 नंबर का आता है, टोटल क्वेश्चंस भी इसके अंदर 40 होते हैं। ठीक है। अब इसके अंदर एक तो हमारा एक्ट आ जाएगा, जो अधिनियम होता है प्रॉपर, जो कि सरकार के द्वारा दिया गया, नगर पालिका का अधिनियम 2009। एक उसके रिगार्डिंग जो हमारे 3 रूल्स हैं, वो रूल्स भी सिलेबस में है, और एक प्लस हमारी जो 8 स्कीम्स हैं वो भी हमारी सिलेबस में है। ये तीनों चीजें मिला के हमारा 40 नंबर का पेपर बनेगा। ये तीनों चीजें मिला के हमारा 40 नंबर का पेपर बनेगा। ठीक है जी, बस इतनी सी बात है। और इसमें आप बेफिक्र रहो, पूरे बेफिक्र रहो, किसी प्रकार की टेंशन लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। यहां से आपके नंबर नहीं कटेंगे, मतलब नहीं कटेंगे। एक्ट आएगा हार्ड इस बार, नोट्स से काम नहीं चलेगा। आप चाहो तो नोट्स की ट्राई करके देख लेना, क्योंकि नोट्स बनाए जाते हैं समरी के रूप में। बहुत सारी चीजें उसमें अवॉइड कर दी जाती है जो एक्ट के अंदर तो है पर नोट्स के अंदर नहीं है, कि यार ये चीज शायद नहीं पूछी जाए। पर मुझे नहीं लगता ऐसा कभी भी, जब आप अधिनियम पढ़े तो समरी वाली चीज अपने करनी चाहिए। पूरा का पूरा गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट का जो गैजेट के अंदर प्रकाशित हुआ था वही अधिनियम निकाल लेंगे, उसी में से पढ़ेंगे और उसी में से पढ़ के आपको करवाएंगे। ठीक है। प्रीवियस ट्रेंड की अगर मैं बात करूं किस प्रकार के हमारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो मैंने आपको पहले बता दिया था कि बहुत ही इजी आया था, तभी ये स्कोर बज रहा था। और बहुत सारे लोग मेरे ही जानकार है जिनके 40 में से 40 आए अधिनियम के अंदर। इसलिए नहीं कि वो बहुत इंटेलिजेंट है ना, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, उनको बहुत चीजें आती है, बल्कि इसलिए क्योंकि अधिनियम से क्वेश्चन बहुत इजी आ गए थे। सीधा सेक्शन नंबर पूछ लिया, सीधा अथॉरिटी का नाम पूछ लिया, सीधा कोई कंपोजिशन पूछ ली, संरचना पूछ ली, और उसमें से फिर आराम से क्वेश्चन हो जाएंगे। एक बार भी आपने पढ़ा है तो बहुत ही मुश्किल है उसमें से क्वेश्चन गलत करना। ठीक है। तो प्रीवियस अटेम्प्ट में मैं बता दूं कि क्वेश्चन का लेवल हमारा इजी रहा था। ठीक है। एक्ट में से 24 क्वेश्चन आए थे, रूल्स में से 6 आए थे, और स्कीम्स में से 10 क्वेश्चन आए थे। ठीक है। तो 24 क्वेश्चन तो आपको एक्ट में से देखने को मिले थे, 10 क्वेश्चन आपको स्कीम्स में से देखने को मिले, टोटल 34 हो गए। और उसके बाद आपको 6 क्वेश्चन जो मिले थे वो रूल्स में से देखने को मिले थे। ऐसे करके आपके टोटल 40 नंबर का पेपर बन गया था, और सब कुछ वेरी वेरी इजी आया था।
पर इस बार इजी नहीं आएगा क्योंकि तीसरी बार पेपर होने जा रहा है और बनाने वालों ने भी देख लिया क्या लप्पू सा पेपर बना के दे रहे थे और कट ऑफ बूम बूम जा रही है। इस बार जैसा जीएस का पेपर आया था ना कि राजस्थान हिस्ट्री में, पॉलिटी में और साथ में राजस्थान की ज्योग्राफी में और करंट अफेयर में तो उतने उड़ गए थे कि यार ये क्वेश्चन कहां से आ गया, वो क्वेश्चन कहां से आ गया, कोचिंग के नोट्स में मिल नहीं रहा, हाय 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 परेशानी जो चल रही थी वो अब नहीं दिखाई देगी। वो अब सिर्फ उसमें दिखाई नहीं देगी, वो साथ साथ एक्ट में भी दिखाई देगी, बिकॉज एक्ट में भी ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, चलिए टोटल सिलेबस की मैं बात करता हूं तो जिसमें राजस्थान नगर पालिका का अधिनियम जो 2009 सरकार के द्वारा निकाला गया डायरेक्टरेट ऑफ लोकल बॉडीज में वो आएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे 3 नियम आएंगे, पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम। इसमें से एक नियम तो हमारा 1974 1974 का है और 2 नियम हमारे 2009 के हैं। ठीक है, इसमें से पहला नियम है राजस्थान नगर पालिका के समान कार्य एवं अनुबंध नियम। ठीक है, समान कार्य एवं अनुबंध नियम। दूसरा जो है वो है हमारा राजस्थान नगर पालिका के कार्य संचालन नियम और तीसरा है राजस्थान नगर पालिका के समितियों की शक्ति, कर्तव्य और कृत्य नियम। ये 2 नियम तो 2009 के हैं, वो एक नियम 1974 के। ठीक है, इसके साथ साथ जो हमारी है वो आएंगी 8 योजनाएं। कितनी? 8 योजनाएं। इन सारे को मिला के हम बेसिकली क्या कह देते हैं? पार्ट बी, और जिसके बारे में आपको टेंशन लेने की आवश्यकता थी पर अब नहीं है ये इंट्रोडक्टरी क्लास देखने के बाद। ठीक है, और आगे बहुत सारी चीजें आने वाली हैं इसके, तो लास्ट तक डटे रहना। आपके सारे फायदे की चीजें, कोई भी आपके नुकसान की चीजें नहीं है। आगे चलते हैं। ठीक है, अब जब हमारा अधिनियम पढ़ेंगे, हम एक्ट पढ़ेंगे, तो ये एक्ट का सिलेबस है। जो अब तक का सिलेबस तो यही है। अब क्या पता है वैकेंसी आए, वैकेंसी आने के बाद नोटिफिकेशन आए उससे पहले और सिलेबस चेंज कर दे, कोई बड़ी बात नहीं है, पर अब तक का सिलेबस यही है। टोटल नंबर ऑफ अध्याय, टोटल नंबर ऑफ पार्ट जो हमें इस अधिनियम के अंदर पढ़ने हैं वो 9 है, जिसके अंदर अध्याय दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, सातवां, 11वां, 12वां, 13th एंड 14th, 13वां और 14वां। ठीक है, दूसरा अध्याय हमारे किसके बारे में बात करता है कि जो हमारी नगर पालिकाएं बनेंगी उनका गठन कैसे होगा और वो शासन कैसे करेंगी, कंपोजिशन बनेंगी कैसे। बे ऐसा तो है नहीं कोई बिल्डिंग उठा के लाया और बिल्डिंग को उठा के रख दिया और रखने के बाद कभी ये हमारी नगर पालिका चलो अब से ऐसे काम करेगी, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो होगा कैसे, वो हम इसके अंदर चर्चा करेंगे जब ये आएगा। तीसरा अध्याय किसके बारे में बताता है कि कार्य संचालन और वार्ड समिति। हर वार्ड की एक समिति होती है, उसको बनाया जाता है। अब वो क्या काम करती है, कैसे करती है, वो जब अध्याय आएगा उसके अंदर हम देखेंगे। अध्याय 4 नगर पालिका की संपत्ति, कि नगर पालिका के पास संपत्ति होती है वो कौन सी होती है, नगर पालिका की संपत्ति के ऊपर जो पैसे आते हैं जा तो उस पर साइन कौन कर सकता है, नगर पालिका कैसे संपत्ति की कुर्की करती है, कैसे प्लाटों की खरीद बेच, सारी बातें हम इसके अंदर देखेंगे। ठीक है, नगर पालिका का वित्त और नगर पालिका की निधि। अध्याय 7 में आएगा नगर पालिका का राजस्व, रेवेन्यू कहां से आता है। अध्याय 11 में आएगा नगर पालिका विकास और नगरों के लिए जो योजनाएं आती है वो कैसे बनती हैं, प्लस उनके नोडल ऑफिसर्स कौन होते हैं, प्लस वो योजनाएं वो इंप्लीमेंटेशन कैसे होती हैं, वो सारी बातें अध्याय 11 के अंदर आएंगी। अध्याय 12 नगर पालिका की शक्ति और कोई अपराध करता हो तो उसके रिगार्डिंग क्या क्या पनिशमेंट जो दी गई है। अध्याय 13 के अंदर अभियोजन और वाद आदि, और अध्याय 14 के अंदर नियंत्रण। ठीक है, तो ये बेसिक बेसिक की चीजें हैं, 9 एक अध्याय है, कुछ एक समय में ही, कुछ 40-50 क्लासों में अपने इसको यू फिनिश कर देंगे। ठीक है, पहला अध्याय जो होता है वो धारा 3 से 50 तक है। दूसरा जो अध्याय है, तीसरा अध्याय वो 51 से 66 तक है। चौथा फिर 67 से 75, पांचवा 76 से 99 और 101 से 140 तक सातवां, 159 से 199 11वां, 200 से 297 सबसे बड़ा अध्याय है जिसके अंदर मैक्सिमम आपको सेक्शंस देखने को मिलेंगे, वो 100 सेक्शंस है जो कि अध्याय नंबर 12 है हमारा। फिर अध्याय 13 हमारा 298 308 और लास्ट में हमारा नियंत्रण अध्याय 14 जो कि 309 से 327। ऐसे करके टोटल अध्याय, कुल अध्याय जो हमें पढ़ने हैं इस हिसाब से वो कितने हैं, 9। कुल धाराएं जो हमें पढ़नी है वो है कितने, 294। और कुल पेज जो हमने पढ़ने हैं एक्ट के हिसाब से वो 300 है। मैं तो मानता हूं कि पेजेस पे ध्यान ही नहीं देना चाहिए ना, पेज देख के कभी पढ़ाई नहीं करनी अपने को बेसिक ये 2 चीजें ध्यान रखनी है, एक तो 294 धाराएं और 9 इसके अंदर अध्याय। आगे चल सकते हैं, चलिए। अब आप ये पूछोगे यार तुम लोग जो पढ़ाओगे उसके सोर्स कहां से लोगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो अधिनियम का जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जो राजपत्र के अंदर आ रखा है, किसके अंदर, जो राजपत्र के अंदर आ रखा है, गैजेट के अंदर आ रखा है, वो पूरा का पूरा वैसे का वैसे अपने उठाएंगे, प्रॉपर अधिनियम उठाएंगे, उसी के रूल बाय रूल, सेक्शन बाय सेक्शन आपको पढ़ाऊंगा, एक एक चीज उसके अंदर मेंशन करिए उसका मतलब बताऊंगा। ठीक है, तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 जो ऑफिशियल एक्ट है, जो ऑफिशियल राजपत्र के अंदर अधिनियम छपा हुआ है वहां से अपने पढ़ेंगे, प्लस जो उसके संशोधन है जो भी राजस्थान विधानसभा की वेबसाइट पे, एकदम ऑफिशियल वेबसाइट पे, वहां से अपने निकाल लेंगे कि अगर कल को क्रूरती देनी भी पड़ जाए, स्क्रूटिनी देनी भी पड़ जाए तो अपने यू दे देंगे कोर्ट को जाके, भाई साहब लोगों का गलत होगा, हमारा नहीं है, वेबसाइट से हमारे पास सोर्सेज है। तो ये सोर्सेज रहेंगे और चाहो तो आप इन सोर्सेज को वेरीफाई भी कर लेना कि ऐसे ही बोल रहा है भैया के। ठीक है,
चलिए आगे। अब बात करते हैं राजस्थान नगर पालिका के उन 3 नियमों के बारे में जो अधिनियम के साथ जुड़े हुए हैं। एक 1976 का, 2009 के 2 नियम, ठीक है, जिसमें से पहला तो मैंने आपको बता दिया था, राजस्थान नगर पालिका के समान कार्य एवं अनुबंध। दूसरा, राजस्थान नगर पालिका का कार्य संचालन। और तीसरा, राजस्थान नगर पालिका में समितियों की शक्ति, कर्तव्य और कृत्य नियम। ठीक है जी। इसके सोर्सेज कहां से होंगे? वही ऑफिशियल डॉक्स जो राजपत्र में डाले गए हैं, वहीं से अपने निकाल लेंगे सारे के सारे। आपको टेंशन लेने की आवश्यकता किसी भी प्रकार की इसके अंदर नहीं है। अपने सोर्स बिल्कुल ऑफिशियल होंगे। सोर्सेज में जो पत्र दिया हुआ उसी को अपने डाउनलोड करेंगे और उसी को स्क्रीन पर चला के आपको समझाएंगे। ठीक है, चलिए अब आती हैं कुछ योजनाएं, जो कि नंबर कितने हैं जिनके? 8। ठीक है, अब 8 योजनाएं क्यों जरूरी हो जाती है? योजनाओं के अंदर जो आपको कंटेंट मिलेगा, योजनाओं के अंदर जो आपको कंटेंट मिलेगा वो मोर देन इनफ होगा। ऐसे नहीं है कि आपको एक पेज की योजना दे दी और एक पेज की योजना देने के बाद इसमें ये जरूरी बात है भैया इसको रट लेना। मोर देन इनफ। अपने से बाहर आया फिर सबके बाहर जाएगा। अपने से अगर बाहर गया तो सबके बाहर जाएगा, और वो बात मैं भी कह रहा हूं, और बाद में आप जाए और सोच लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, कंटेंट मोर देन इनफ होगा आपको, बिकॉज हमारा जो योजनाओं का कंटेंट होगा वो आएगा पहले बात तो राजस्थान की एक तो आर्थिक समीक्षा से, ठीक है, फिर जो सरकार के द्वारा जन सूचना पोर्टल दिया वो उससे, ठीक है, उसके बाद विभाग की अपनी अपनी वेबसाइट से, प्लस जो सूजस के अंदर जो चीजें दी होती है वहां से। इन सबका कंप्राइज करके, इन सबको साथ में लाके अपने जो अपने ये योजनाएं हैं इनके अंदर का कंटेंट बनाया, ताकि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आए। कोई एक आधे छोटे मोटे पॉइंट की वजह से जो कि कर देते हैं यार, ये लो ये कोचिंग आई है जी, और कोचिंग वालों ने क्या कर दिया जी, ये नोट दे दिए जी। नोट्स में कितनी है जी योजनाएं? नोट्स में 8 योजनाएं हैं, टोटल पन्ने 16 है, क्लास 4 लगी है और ऑल कंप्लीट कंप्लीट। वो हो गया था, काम भी कर गया पिछले पेपरों में, पर मुझे नहीं लगता आने वाले पेपर में वो काम करेगा। आने वाले पेपर में टेंशन हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए अपने सोर्सेज इन सब चीजों से रहेंगे, आर्थिक समीक्षा, जन सूचना पोर्टल और विभागीय वेबसाइट प्लस सूजस। अब योजनाएं जो हमें पढ़नी है वो कौन कौन सी हैं? स्वच्छ भारत मिशन शहरी, इंदिरा रसोई योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, अमृत मिशन, हृदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन और इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना। ये 8 योजनाएं हमें पढ़नी है। ठीक है, और इनका कंटेंट आपको पता है कहां से लिया जा रहा है, और इन योजनाओं को भी अपने अच्छे तरीके से पूरी कंप्राइज वे में सारी चीजों को एक साथ लाके आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आपको पढ़ने में और उसके पेपर देने में, दोनों चीजों में पूरी तरह मजा आएगा। ठीक है, इसके साथ साथ जब आप इसके टेस्ट लगाओगे ना तब भी आपको पता चलेगा टेस्ट कैसे लगाया जाता है। ऐसे क्वेश्चन बना के देंगे ना आपको अधिनियम में, यहां से पढ़ के भी आपको एक बार को टेंशन हो जाएगी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, और अधिनियम के अंदर से ही, उसके बाहर से नहीं कहीं से। ठीक है जी, अब मैं बताता हूं आपको इसका पार्ट बी का रोड मैप कैसे रहेगा भाई, किस तरीके की हम स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे जिससे हम इस पार्ट बी को कंप्लीट करेंगे। क्लासेस रेगुलर रहेंगी, यूट्यूब के ऊपर रहेंगी और पूरी तरह से फ्री रहेंगी। मैं ही पढ़ाऊंगा आपको, मैं ही यही चेहरा आपको दिखेगा बार बार जिससे आप पढ़ने आओगे। क्लासेस यूट्यूब के ऊपर रहेंगी, रेगुलर रहेंगी और बिल्कुल फ्री रहेंगी। किसी प्रकार की कोई ऐसे नहीं कि यहां से ये परचेज कर लो, 10 क्लास डाल दी, 8 क्लास डाल दी। कंप्लीट क्लासेस रहेंगी और बिल्कुल कंप्लीटली फ्री रहेंगी, जिसके अंदर प्रॉपर क्लास जो कि अधिनियम के साथ, जिसके अंदर एमसीक्यू प्रैक्टिस और साथ में शॉर्ट नोट्स के साथ रिवीजन, तीनों चीजें आपको मिलेंगी। लेंथ जो आपकी क्लास की रहेगी वो 1 घंटा 10 मिनट की लेंथ रहेगी, जिसके अंदर अपने बेसिक एक्ट के बारे में पढ़ेंगे, प्लस साथ में उसके एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेंगे, प्लस साथ में उसके हम शॉर्ट नोट्स की प्रैक्टिस भी एक उसी क्लास में कर लेंगे, जिससे आपकी जो तैयारी है वो टॉप नॉच हो जाए। टॉप नॉच का मतलब समझते हो कि टॉप में से भी टॉप, सबसे ऊपर आप पहुंच जाओ। हम ही वो लोग होंगे, ध्यान रखना, जो ईआरओ की कट ऑफ बढ़ाएंगे, पक्की बात है। क्योंकि सीटें कितनी का आएंगी, क्या सीटें आएंगी? कुछ 100 सीटें तो कह रहे हैं, कुछ 180 कह रहे हैं, कुछ 200 कह रहे हैं, अपन बीच की 150 मान लें। 150 सीटें देने वाले लोग पेपर बहुत है। अब जीके के ज्ञानी तो और भी बहुत बैठे हैं, अधिनियम के ज्ञानी भी आपको यूट्यूब पे बहुत सारे मिलते होंगे। भगवान जाने ऐसे करा दूंगा, वैसे करा दूंगा, ये कर दो, वो कर दो, फलाना कर दो, ढिमकाना कर दो। पर अगर मैं 150 को सीटें मान के चलता हूं और इतने लोग पेपर देते तो हम ही वो लोग होंगे जो कट ऑफ बढ़ाएंगे। ध्यान रखना, अपने ही कट ऑफ बढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि यहां से पढ़ोगे तो धनाधन क्वेश्चन सही करोगे और कट ऑफ चक्के पट्टे चक देगी। क्लास का फॉर्मेट कैसे रहेगा? थ्योरी होगी जिसके अंदर सेक्शंस प्लस सब सेक्शन जो अधिनियम के अंदर है, एमसीक्यू जो से रिलेटेड 10 से 15 क्वेश्चन वो होंगे, प्लस रिवीजन जो कि सिंप्लीफाइड नोट्स हमारी तरफ से बना के दिए जाएंगे। आपको टेंशन नहीं लेनी है ज्यादा, आपको पढ़ना सिर्फ अधिनियम से। जब रिवीजन की बारी है तो वो सिंप्लीफाइड नोट्स आपके बहुत काम आएंगे। ठीक है, अप्रोक्स क्लासेस एक्ट की 50 प्लस रहेंगी, रूल्स की 6 से 8 रहेंगी, स्कीम्स की 8 क्लास के आसपास रहेंगी। ये क्लासेस पे ज्यादा ध्यान मत देना, ये 50 की 55 भी हो सकती है, 60 भी हो सकती है, 49 भी हो सकती है ना, क्योंकि मेरे ऊपर कोई बाध्यता नहीं है।
मैं किसी प्रकार का स्ट्रेस नहीं लेना चाहता कि मैं तुम्हें पढ़ाऊं और पढ़ाने में मैं इतना स्ट्रेसफुल हो जाऊं कि मेरे को 50 क्लासों में हाई खत्म करना है और खच पेल रहा हूं, खींच रहा हूं। नहीं जी, कोई जल्दी नहीं है हमें। हम 50 क्लासेस में भी खत्म कर सकते हैं, 55 में भी खत्म कर सकते हैं। मुझे लगता है कि 40 में खत्म हो तो क्या पता 40 में खत्म हो जाए, क्या पता 70 तक भी खिंच जाए। ये एवरेज है, ठीक है। इसका जो कंटेंट है वो कंटेंट आपको मिल जाएगा कहां पर? लोक बंधु की एप्लीकेशन पर, ठीक है। मीडियम हिंदी भी मिल जाएगा, अंग्रेजी भी मिल जाएगा। तो मुझे लगता है कि किसी प्रकार की आपको रोड मैप में दिक्कत आई होगी कि ये हमारा रोड मैप है, रेगुलर क्लासेस रहेंगी, क्लासेस की लेंथ 1 घंटा 10 मिनट रहेगी, थ्योरी, सेक्शन, सबसेक्शन, सिंप्लीफाइड नोट्स, एक्ट की क्लासेस मैंने आपको बता दी और सारी चीजों के बारे में अपना चर्चा कर ली। अब बस पढ़ना बाकी रह गया, ठीक है। और आप बिल्कुल आश्वासन में रहना, ऐसी बात नहीं है कि आपको ऐसे हवा में तीर चला रहा हूं मैं। इस एक्ट के लिए तो आश्वासन में, पार्ट बी के लिए एक ही नाम आपके मन में होना चाहिए, अभिषेक सिंघल। बस मुझसे पढ़ लिया तो आपका काम डना डन हो जाएगा। लोक बंधु पे आप आए वैसे थोड़ी जाओगे यार, ठीक है जी। उसके बाद अब इस राजस्थान नगरपालिका जो अधिनियम है उसके अंदर जो सेक्शन 1 आता है वो बेसिकली तो सीधा सीधा तो दिया नहीं गया, लेकिन उसमें से क्वेश्चंस आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि यही बेसिकली इंट्रोडक्शन देता है यार एक्ट के बारे में कि क्या नाम है, कहां तक फैलाया जाएगा, कैसे चलेगा, कैसे नहीं चलेगा, गवर्नर ने इसको अप्रूवल कब दी थी, फलान ढिमकाना, सारी बातें इसके अंदर ही होती हैं। तो हम एक बार इसका परिचय के बारे में पढ़ लेते हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले कि राज्यपाल ने इस अधिनियम को अनुमति कब दी या राजपत्र में प्रकाशन कब हुआ, तो दोनों के अंदर आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। डेट एक ही है, 11 सितंबर 2009, 11 सितंबर 2009। समझे कि नहीं समझे कि राज्यपाल की अनुमति और राजपत्र में प्रकाशन या फिर अधिसूचना जारी कब हुई? 11 सितंबर 2009 और 11 सितंबर 2009, ठीक है। अब देखो यहां पर लिखी हुई है अधिनियम संख्या, इसका मतलब क्या होता है कि 2009 का अधिनियम संख्या 18 है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका देखो, अधिनियम संख्या का सिंपल सा मतलब एक होता है कि जब एक साल में उस सरकार के द्वारा जो अधिनियम निकाले जाते हैं तो उस साल का ये कौन सा नंबर का अधिनियम था? तो 18वें नंबर का अधिनियम था। इसको अंग्रेजी में कैसे लिख देते हैं कि एक्ट नंबर 18 ऑफ 2009, एक्ट नंबर 18 ऑफ 2009 के 2009 का 18वां नंबर अधिनियम ये है। वैसे अधिनियम संख्या है हमारी आगे कि 2009 का अधिनियम की संख्या का कौन सी है? 18वीं है, ठीक है। अब अधिनियम का निर्माण, ये एक लाइन है, ये ध्यान में रखना। भारत गणराज्य के 60वें वर्ष में कि जब आप कैलकुलेशन करोगे ईयर्स की, तो जो 60th हमारा ईयर चल रहा था, वो 60th ईयर के अंदर ही हमारा क्या आ गया था? एक्ट आ गया था। एक्स्ट्रा बात है, बस अच्छी लगी तो डाल दी। ये काम की बात है, ये काम की बात है, ये काम की बात है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। नगरपालिका से संबंधित विधियों को समेकित करने और संशोधित करने तथा उनमें संस्कृत और अनुषंगिक मामलों के लिए उपबंध करने के लिए, कोई फालतू बात है, कोई जरा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है इसमें, ठीक है। काम की बात आपको समझ में आ गई। कुल अध्याय, अब ये वो अध्याय नहीं है जो हमारे सिलेबस में है, ये अधिनियम के कुल अध्याय है कि इसके अंदर इतने टोटल अध्याय हैं। और क्वेश्चन सीधा सीधा यहां से भी आ सकता है कि नगरपालिका में कितने टोटल अध्याय हैं, तो क्या बोलोगे? 17। इस अधिनियम के अंदर कुल धाराएं कितनी है? 364, कुल 44, सॉरी 344, और कुल अध्याय कितने हैं? 17, और कुल अनुसूचियां कितनी है? 6। नवीनतम संशोधन 2026। लेटेस्ट अमेंडमेंट हमारा कब हुआ है? लेटेस्ट अमेंडमेंट हमारा कब हुआ है? सन 2026 के अंदर हुआ है। कब हुआ है? सन 2026 के अंदर हुआ है, ठीक है। इसका अंग्रेजी का अनुवाद आर्टिकल 348 का इस्तेमाल करके हमने किया गया। आर्टिकल 348 क्या देता है? राज्य सरकार को शक्ति देता है। क्या देता है? राज्य सरकार को शक्ति। किसकी शक्ति देता है? ट्रांसलेशन की। किसकी? ट्रांसलेशन की शक्ति देता है कि ट्रांसलेट कर लो। किसमें? रीजनल लैंग्वेज में, ठीक है। और इसी के अंदर ही, रीजनल लैंग्वेज के साथ इसी के अंदर ही इंग्लिश की भी बात की हुई है कि इंग्लिश के अंदर भी आप क्या कर सकते हो? ट्रांसलेट कर सकते हो। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। धारा 1 और धारा 2, धारा 2 परिभाषाएं हैं, बेसिकली तो एक्ट के अंदर नहीं है, लेकिन फिर भी जो इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं वो मैं आपको करवाऊंगा, प्लस उसका अलग से पर्चा भी दे दूंगा। सारी परिभाषा अपने को नहीं पढ़नी, दिमाग पे जरा जोर खपात नहीं डालना। जो संक्षिप्त धारा 1 है उसके अंदर संक्षिप्त नाम दिया हुआ है वो मैं आपको बता चुका हूं, प्रसार और प्रारंभ, ठीक है। प्रारंभ के अंदर जो इस सेक्शन के अंदर लिखा हुआ वो ये लिखा हुआ है कि राज्य सरकार जब भी अनुमति दे दे। कौन दे दे? राज्य सरकार जब भी अनुमति दे दे, ठीक है जी। और प्रसार के अंदर क्या है कि पूरे राजस्थान में ये होगा, ये जो हमारा अधिनियम है ये पूरे राजस्थान में लागू होगा। बस कहां लागू नहीं होगा? जो भी हमारे छावनी के क्षेत्र हैं, जो भी हमारे छावनी के क्षेत्र हैं, उन छावनी के क्षेत्रों को छोड़ के पूरे राजस्थान में हमारा यह अधिनियम लागू होगा।
ये हमारी धारा 1 में बात कही हुई है। और धारा 2 में परिभाषाएं हैं, जो कि इंपोर्टेंट परिभाषा है, मैं आपको करवा दूंगा सारी की सारी, आपको उसमें किसी प्रकार की कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो अभी अपेक्षा करता हूं इतनी सारी बात आपको समझ में आ गई होगी कि कैसा हमारा अधिनियम है, कैसा चलेगा, कैसा काम करेगा, है कि नहीं। तो बस इजी पीजी इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और कॉन्फिडेंस रखना यार, अपन ही सही करके आएंगे, अपन ही इस पेपर की कट ऑफ बढ़ाएंगे और जल्दी ही सुलसुलाट चीज होगी, आने वाला भी है पेपर आपका, है ना। हम ही हैं जो इस पेपर की कट ऑफ को बढ़ाएंगे, हम ही हैं जो काफी सारे लोगों का भ्रम तोड़ेंगे, चाहे वो अधिनियम का पार्ट ए हो चाहे पार्ट बी हो। पार्ट बी में तो मैं आ गया, तो मेरे भरोसे रहना, और नैया पार कर देंगे अपने एकदम जोरदार तरीके से, ठीक है। चलिए, आप कंटेंट कैसे ले सकते हैं, आप लोक बंधु की एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल कीजिए। इंस्टॉल करने के बाद इसके अंदर आप कंटेंट वाले ऑप्शन में जाके कंटेंट को ले सकते हैं, ठीक है। और ईओआरओ का जो पार्ट बी का फ्री कोर्स है वो आपको ₹1 में बिल्कुल मिल जाएगा, पूरा का पूरा, जिसके अंदर आपको ऑफिशियल डॉक, शॉर्ट नोट्स, मेन नोट्स, एमसीक्यूज प्लस पीवाईक्यूज क्लासेस फ्री, प्राइस मात्र ₹1 है। और क्या कुछ ना कुछ तो वैल्यू रखनी चाहिए यार, ऐसे बिल्कुल ही कुछ ही वैल्यू नहीं रखेंगे तो अपना काम कैसे चलेगा। अब आते हैं मेन बात पे। देखो, हम कभी कितना भी पढ़ लें, ठीक है, वैसे तो मेरा एक रूल रहता है, मैं कोई भी चीज पेपर में जब तक नहीं करता जब तक मैं उसका 7 बार रिवीजन नहीं कर चुका। पेपर में जब तक कोई चीज मैं पर्सनली नहीं देने बैठता जब तक मैं 7 बार रिवीजन नहीं कर चुका, और 7 बार जब तक आपका रिवीजन नहीं हो चुका है तब तक आपको देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि तब तक आपके माइंड में वो चीज रिटेन ही नहीं हो पाती है। लेकिन अब जब आपने 7 बार रिवीजन कर लिया, अब रिवीजन करने के बाद आप अगर सेल्फ इवैल्यूएट खुद को नहीं करोगे तो आपको पता कैसे चलेगा मैं कहां गलती कर रहा हूं, मुझे बताओ। अगर आप सेल्फ इवेल्युएशन ही नहीं करोगे तो हाउ वुड यू नो दैट वेयर आर यू मेकिंग मिस्टेक्स, आप गलतियां कहां कर रहे हो ये आपको कैसे पता चलेगा। तो सेल्फ इवेल्युएशन का सबसे बेस्ट तरीका होता है टेस्ट, ठीक है। और ये यूआरओ की टेस्ट सीरीज चली है जिसका प्राइस आपके सामने है, लाइफ टाइम वैलिडिटी है, लाइव होगी, और ये आप ले सकते हैं। इसको लेने के बाद आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि टेस्ट भी हमने उसी क्लास के फॉर्मेट पे बनाए हैं, अधिनियम के अंदर से ही बनाया, पर कोशिश किया जितना ज्यादा एनालिटिकल इसको कर सकते हैं, जितना ज्यादा पैटर्नेबल इसको कर सकते हैं, जितना ज्यादा हार्ड बच्चों के लिए कर सकते हैं उतना करते। क्यों? क्योंकि कोट है इंग्लिश में। क्या कोट है भाई? कोट ये है कि द मोर जितना ज्यादा प्रैक्टिस में खून गमाओगे, अपना खून बहाओगे ना, उतना ही कम खून जंग में बहाना पड़ेगा। द मोर यू ब्लीड इन प्रैक्टिस द लेस यू ब्लीड इन वॉर, ठीक है। तो इसलिए ही टेस्ट सीरीज हार्ड की जाती है, ताकि ज्यादा जो गलतियां करनी है वो यहीं कर लो। खुदा ना खास्ता कल वैकेंसी आ गई तो वहां पर मौका नहीं मिलेगा अपने को पेपर में गलती करने का, और ना अपने को करनी है, ठीक है। आगे चलते हैं। ये आपका हिंदी माध्यम का कंटेंट, अंग्रेजी माध्यम कंटेंट आपको मिल जाएगा। ऑफिशियल डॉक्स में एक्ट है, रूल, स्कीम सब कुछ है, एमसीक्यू, पीवाईक्यू, शॉर्ट नोट्स, मेन नोट्स। आप एप्लीकेशन के अंदर जाओगे सब चीजें आपको दिख जाएंगी, ठीक है जी। तो मुझे लगता है कि सारी चीजें जो आपको जानने की जागरूकता हो रही थी, बड़े क्यूरियोसिटी हो रही थी, वो सारी चीजें मैंने आपकी सॉल्व कर दी हैं। किसी प्रकार की आपको कोई दिक्कत अब नहीं होगी। अब बस आपको एक काम करना है, और वो है मात्र इस क्लासों को लेना है और अपने आप को सेल्फ इवैल्यूएट करना है और पढ़ाई करनी है। बाकी मुझ पे थोड़ा ट्रस्ट रखना और मैं आपका काम करवा ही दूंगा। और ईओआरओ को अपन अच्छे तरीके से पार्ट बी कंप्लीट कर देंगे, और कोई भी चीज ऐसी नहीं छोड़ेंगे जो आपकी अधूरी रह जाए, जिसमें से आपका 1% भी चांस नंबर कट जाए। क्यों? क्योंकि देखो, आपके समय की हमें वैल्यू है ना, आपके कार्यशाली की हमें वैल्यू है, आप जितनी मेहनत कर रहे हो उतनी हमें वैल्यू है। मैं कोई इतना बड़ा बिग फिश नहीं हूं जो छोटी छोटी मछलियों को बहुत सारी को खा जाए और खाने के बाद अपने पेट पे हाथ मार ले, वाह आज तो मजा आ गया। अगर आप पास होते हो ना तो आपकी खुशी से ज्यादा मेरी खुशी है। आप पेपर निकालते हो, मेरे से तो मत ही मिलना जिंदगी में, चाहे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगेगा किसी बंदे का पेपर निकल गया, और ऐसे किसी व्यक्ति का जो डिजर्विंग था, ठीक है। तो उसी डिजर्विंग स्टडी के लिए, उस पार्ट बी की एकदम हार्ड रॉक तैयारी के लिए जरूर जल्दी ही लाइव क्लास शुरू करेंगे, उसमें आपके मिलेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। अगर आपने यहां तक क्लास देखी है, जल्दी अपने क्लासों को शुरू करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से इन सब चीजों को अपन खत्म कर देंगे। ओके जी, थैंक यू, बाय बाय, सायोनारा।